এগারোতম বন্দে ভারত ট্রেন উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ট্রেনটি ভোপাল থেকে দিল্লি পর্যন্ত যাবে, আর সেই অনুষ্ঠানটি আমরা সরাসরি লাইভ দেখব। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मध्य प्रदेश को पहली और देश की 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा होने जा रहा है। इस शुभ अवसर पर आइए देखते हैं आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस पर बनाई गई एक लघु फिल्म। पिछले 9 वर्षों की हमने रेलवे के बजट को लगातार बढ़ाया है। मध्य प्रदेश के लिए भी इस बार 13,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेलवे बजट आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले मध्य प्रदेश के लिए हर बार औसतन 600 करोड़ रुपया। आप बताइए, 600 करोड़ रुपए रेलवे बजट था। कहां 600 और कहां आज 13,000 करोड़। साथियों, आज रेल में कैसे आधुनिकीकरण हो रहा है, इसका एक उदाहरण इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी है। आज आप आए दिन सुन रहे हैं कि देश के किसी न किसी हिस्से में रेलवे नेटवर्क का 100% बिजलीकरण हो चुका है। जिन 11 राज्यों में 100% बिजलीकरण हो चुका है, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। 2014 से पहले हर साल एवरेज 600 किलोमीटर रेलवे रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन होता था। अब हर साल औसतन 6,000 किलोमीटर का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। ये है हमारी सरकार के काम करने की रफ्तार। साथियों, मुझे खुशी है, मध्य प्रदेश आज पुराने दिनों को पीछे छोड़ चुका है। अब मध्य प्रदेश निरंतर विकास की नई गाथा लिख रहा है। खेती हो या फिर उद्योग, आज एमपी का सामर्थ्य भारत के सामर्थ्य को विस्तार दे रहा है। विकास के जिन पैमानों पर कभी मध्य प्रदेश को बीमारू कहा जाता था, उनमें से अधिकतर में एमपी प्रदर्शन प्रशंसनीय है। आज एमपी गरीबों के घर बनाने में अग्रणी राज्यों में है। हर घर जल पहुंचाने के लिए भी मध्य प्रदेश अच्छा काम कर रहा है। गेहूं सहित अनेक फसलों के उत्पादन में भी हमारे मध्य प्रदेश के किसान नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। उद्योग के मामले में भी अब ये राज्य निरंतर नए कीर्तिमानों की तरफ बढ़ रहा है। इन सब प्रयासों से यहाँ युवाओं के लिए अनंत अवसरों की संभावनाएं भी बन रही है। साथियों, देश में विकास के लिए हो रहे इन प्रयासों के बीच आप सभी देशवासियों को एक और बात की ओर भी ध्यान खिंचवाना चाहता हूं। हमारे देश में कुछ लोग हैं जो 2014 के बाद से ही ये जानकर बैठे हैं और पब्लिकली बोले भी हैं, और उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है। क्या किया है? उन्होंने अपना संकल्प घोषित किया है, हम मोदी की छवि को धूमिल करके रहेंगे। इसके लिए इन लोगों ने भांति भांति के लोगों को सुपारी दे रखी है और खुद भी मोर्चा संभाले हुए हैं। इन लोगों का साथ देने के लिए कुछ लोग देश के भीतर है और कुछ देश के बाहर भी बैठकर अपना काम कर रहे हैं। ये लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं कि किसी तरह मोदी की इमेज को दुबिल कर दें, लेकिन आज
भारत के गरीब, भारत का मध्यम वर्ग, भारत के आदिवासी, भारत के दलित, पिछड़े, हर भारतीय आज मोदी का सुरक्षा कवच बना हुआ है। और इसीलिए ये लोग बौखला गए हैं, लोग नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। 2014 में मोदी की इमेज, मोदी की छवि धूमिल करने का संकल्प लिया। अब इन लोगों ने संकल्प ले लिया है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इनकी साजिशों के बीच आपको, हर देशवासी को देश के विकास पर ध्यान देना है, राष्ट्र निर्माण पर ध्यान देना है। हमें विकसित भारत में मध्य प्रदेश की भूमिका को और बढ़ाना है। ये नई वंदे भारत एक्सप्रेस इसी संकल्प का ही एक हिस्सा है। एक बार फिर मध्य प्रदेश के सभी नागरिक भाइयों बहनों को, भोपाल के नागरिक भाई बहनों को इस आधुनिक ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई। हम सभी का सफर मंगलमय हो, यही शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वचन और प्रशंसा से यकीनन मध्य प्रदेश वासियों को निरंतर प्रगति पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। वचन हर मध्य प्रदेश वासी का कि हम आपकी आशा को कभी धूमिल नहीं होने देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी और सभी गणमान्य अतिथियों का हृदय से आभार। मध्य प्रदेश की विकास गाथा में आपका कीमती समय देने के लिए कोटि कोटि नमन। माननीय प्रधानमंत्री जी और विशिष्ट अतिथियों का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं।